नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। कभी सोचे हो कि प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर्स इतने रंग बिरंगे क्यों नजर आते हैं? कभी सोचे हो प्लांट अगर अपना खाना खुद बनाता है तो वो अपना खाना खुद कैसे बना पाता है? ये सब का जवाब छुपा है प्लांट के एक ऑर्गेनेल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। जी बच्चों, स्वागत है आपका आज के बायोलॉजी योयो बायो क्लास में, जहां हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्लांट के अंदर जो प्लास्टिड्स होता है ना, वो प्लास्टिड्स तीन तरह का होता है बेटा। पहला टाइप का जो प्लास्टिड है उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड टाइप के प्लास्टिड को हम लोग बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। And the third type of plastid is called as chloroplast. अच्छा बेटा, तुम नोटिस करो ये सारे वर्ड्स प्लास्ट से खत्म हो रहे हैं। सो उससे ये जाहिर है, इट इज बट ऑब्वियस फ्रॉम दिस कि दीज आर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं ना, so these are colorless. ओके, क्रोमोप्लास्ट में तुमको तीन कलर मिलेगा बेटा, जिसको शॉर्टकट में यू रिमेंबर एज रॉय, रेड, ऑरेंज, येलो। एंड क्लोरोप्लास्ट, दीज आर ग्रीन इन कलर। सो रिमेंबर बेटा, ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट, रेड, ऑरेंज, येलो कलर क्रोमोप्लास्ट एंड कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट। कलर विच कलर? कलरलेस कलर, रिमेंबर। ओके, अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, इसके भी तीन टाइप है बेटा। ओके, सो इसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड एज एमाइलोप्लास्ट। ओके, फिर इसमें जो सेकेंड टाइप है दैट इज कॉल्ड एज एल्यूरोप्लास्ट, और इसमें जो थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड एज इलायोप्लास्ट। अब ये तुमको नीट में है ना एमसीक्यू के तौर पे पूछेंगे बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एमाइलोप्लास्ट वो टाइप का प्लास्टिड है विच स्टोर्स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्च। दैट इज अ न्यूट्रिशियस पोयम, नया पोयम है। ओके, बहुत ही पौष्टिक कविता है। स्टार्च न्यूट्रिएंट है, याद रखो। सो एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा? स्टार्च स्टोर करेगा। इसका कॉमनेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? पोटैटो। ओके, एल्यूरोप्लास्ट जो है ना बेटा, ये प्रोटीन्स को स्टोर करता है, और इलायोप्लास्ट स्टोर्स फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करता है बेटा। ओके, देन कमिंग टू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में तीन अलग अलग कलर के होते हैं। रॉय का फुल फॉर्म क्या है? रेड, ऑरेंज एंड येलो। रेड, ऑरेंज, येलो क्यों? क्योंकि इसके पास ना दो खास तरह के पिगमेंट्स, दो खास तरह के कलर्ड केमिकल होते हैं बेटा। एक है कैरोटीन, ओके, जिसके वजह से रेड और ऑरेंज कलर आता है, कैरेट का कलर रेडिश ऑरेंज, और दूसरा है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल की वजह से येलो कलर आता है, ये याद रखो। सो ज़ैंथो मींस येलो ओवर हियर। सो कलर विच कलर? ज़ैंथोफिल कलर, यानी येलो कलर। येलो येलो, डर्टी फेलो, येलो येलो, छमक छल्लो, रिमेंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, और इसके पास थोड़ा बहुत कैरेटिनॉइड नाम के पिगमेंट्स भी होते हैं बेटा। और इस क्लोरोफिल के मदद से इट कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी इसके मदद से ये अपना खाना खुद बनाता है।
ल्यूकोप्लास्ट की मदद से इन सब के अंदर ये खाने को स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट की मदद से ये रंग बिरंगा एकदम ब्राइट कलर्स, मल्टीपल कलर्स का होता है, ताकि ये बाकी के इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके अपनी तरफ, और पॉलिनेशन प्रोसेस में मदद मिल सके। अब ये तीनों में से मेन हमको किस में इंटरेस्ट है? फोटोसिंथेसिस में। क्यों? क्योंकि हमको खाने में इंटरेस्ट है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, अब उस बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल, बट उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? चलो इसको रब कर देते हैं। ओके, अब मेन प्लास्टिड जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का बेसिक जानकारी। ओके, क्लोरोप्लास्ट तुमको किस में मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट तुमको मिलेगा प्लांट सेल्स में, ये तुमको मिलेगा एल्गे में, ये मिलेगा तुमको प्रोटिस्टा में, और प्रोटिस्टा में किस में? यूग्लेना में। तो ये याद रखो। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है? इट कैन बी ईदर डिस्क शेप, सो उसको डिस्कॉइड बोलूंगा मैं। ऑइड का मतलब लाइक, सो ये डिस्क लाइक है। और इट कैन बी ओवल इन शेप, अंडे जैसा है पूरा। ओके, राइट। और इट कैन बी लेंस शेप। कोई क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप के होते हैं, और ये किस में पाया जाता है? द एग्जाम्पल इज स्पाइरोगाइरा। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच यू विल हैव टू बाय हार्ट। द लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज 5 to 10 micrometer and the width is 2 to 4 माइक्रोमीटर। सो उसका लेंथ, ओके, यानी उसके एक एंड से दूसरा एंड मापोगे ना तो 5 to 10 माइक्रोमीटर निकलेगा, और उसका विड्थ मापोगे ना तो 2 to 4 माइक्रोमीटर निकलेगा। ओके, नंबर के टर्म्स में अगर हम लोग देखें, ओके, सो इट इज प्रेजेंट 1 per cell in Chlamydomonas. सो क्लेमाइडोमोनास में कैसा रहेगा ना, हर सेल के अंदर सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा, एंड you will find 20 to 40 per cell in mesophil. mesophil क्या है? mesophil is the middle layer of leaf. तो समझो हमने एक लीफ तोड़ के निकाला। पहली बात, लीफ तोड़ने का नहीं, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने का नहीं, प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके, सो लीफ के ऊपर वाले सरफेस को अपर एपिडर्मिस बोलेंगे, नीचे वाले सरफेस को लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे, और बीच वाला जो मिडल लेयर रहेगा ना उसको बोलेंगे मीजोफिल। मीजोफिल में हर एक सेल के अंदर कम से कम 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट तुमको मिलेगा। ये तुमको अच्छे से याद रखना है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ओके, इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर, यानी समझो एक लीफ के मीजोफिल का सेल निकाला मैंने, वो सेल के अंदर प्लास्टिड है, वो प्लास्टिड में से क्लोरोप्लास्ट बाहर निकाला। अब ये रहा वो क्लोरोप्लास्ट, देखना नहीं दिख रहा है? जूम करता हूं, रुक। मंत्र पढ़ा मैंने, मैग्नीफाई, ओके, जिसकी वजह से ये जूम हो गया। अब मंत्र पढ़ने की वजह से काफी बड़ा हो गया बेटा। अब
इस क्लोरोप्लास्ट में देखो ये जो है ना ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है बेटा, और ये उसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में से सोचो ये अंडे की तरह है, और ये अंडे को मैंने यहाँ खड़ा खड़ा कट किया, फिर यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टली कट किया, तो इसका ये आगे का टुकड़ा निकाल लिया मैंने। देखो यहाँ इसको खड़ा खड़ा कट किया और ऐसे कट किया, तो यहाँ का स्लाइस पूरा बाहर आ जाएगा ना, और जब यहाँ का स्लाइस बाहर आ जाएगा तो अंदर के कंटेंट दिखने लगेंगे बेटा। सो इस पूरे क्लोरोप्लास्ट में हमको क्या दिखता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम में देखेंगे तो एक बाहर वाला कवरिंग है ये, जिसको हम लोग बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। ओके अब इसमें आउटर मेम्ब्रेन ना पीछे की तरफ दिखा है, ये वाला व्हाइट वाला लाइन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बेटा। ओके सो दिस विल बी आउटर मेम्ब्रेन। फिर अंदर की तरफ जो नेक्स्ट कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन। ओके तो यहां पे जो अंदर की तरफ की कवरिंग आ रही है इसको हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। अच्छा अब इसके अलावा अंदर जो ये पूरा जो मटेरियल भरा पड़ा है ना, along with its space, ओके इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा। ओके तो यहां पर भी ये जो बचा कुचा जगह है, ओके दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। अब आते हैं बहुत ही जरूरी पॉइंट पे बेटा। ओके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना कॉइन का गड्डी मिलता है, ये देखो इसको बोलते हैं स्टैक ऑफ कॉइन्स। एक के ऊपर एक कॉइन रखा है, तुम सिक्का एक के ऊपर एक रखो तो ऐसा पूरा गड्डी बन जाएगा बेटा। इस पूरे कॉइन के गड्डी को हम लोग बोलेंगे ग्रैनम। ओके तो ये देखो ये पूरा जो कॉइन का गड्डी है ना, इसके मार्जिन को मैंने नेम किया, सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रैनम। एक रहेगा तो ग्रैनम, बहुत सारा रहेगा तो ग्रैना। अब ऐसे यहां चले, ये जो पूरी की पूरी गड्डी है, ओके इसको हम लोग बोलेंगे ग्रैनम। अब ये ग्रैनम में से एक कॉइन को बाहर निकालते हैं, इस एक कॉइन को हम लोग बोलेंगे थाइलाकॉइड। इधर भी नेम करते जाते बेटा। ओके सो ये जो पूरा का पूरा कॉइन का गड्डी है ना, दिस इज कॉल्ड एज ग्रैनम। ओके अब ये पूरे ग्रैनम में जो एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे थाइलाकॉइड। ओके राइट सो यहां डायग्राम में चले, ये पूरा का पूरा ग्रैनम था। अब इसमें से एक कॉइन को अगर मैं नेम करूंगा सो दिस वुड बी थाइलाकॉइड। ओके अब यहां देखें, यहां देखो ये भी पूरा कॉइन का गड्डी है, पर यहां है ना कॉइन का आगे का हिस्सा, समझो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल केक है, केक का आगे का स्लाइस मैंने काट दिया, और केक के नीचे केक के नीचे केक के नीचे केक, ऐसा बहुत सारा रहेगा, सबका काट दूंगा तो ऐसा अपीयर करेगा। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ ग्रैनम ऐसे दिखा है जो कटे हुए बेटा। सो इसके ऊपर जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर रखा है दैट इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। ओके अब दूसरी बात, एक कॉइन का गड्डी दूसरे कॉइन के गड्डी से कनेक्टेड है, ये देखो इसके मदद से, राइट इसको भी देखो। तो ये जो है ना, जो दो ग्रैनम को जोड़ रहा है, पतला सा ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलेंगे इंटर ग्रैनल लैमेला। सो पतला सा ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए लैमेला। इंटर यानी इन बिटवीन, और ग्रैनल यानी ग्रैनम, दो ग्रैनम के बीच में, सो दैट इज कॉल्ड एज इंटर ग्रैनल लैमेला। इसको स्ट्रोमा लैमेला भी बोलते हैं बेटा। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्ट्रोमा लैमेला, क्योंकि ये स्ट्रोमा में पड़ा है बेटा। ओके अब यही चीज यहां नेम कर देते हैं, ये एक ग्रैनम, ये दूसरा ग्रैनम, इसको जोड़ रहा है ये, सो दिस शुड बी इंटर ग्रैनल लैमेला, और ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेला।
ओके, इसका ना और एक नाम भी है बेटा जो मैं लिख के रखता हूं, इसको फ्रेट चैनल या फ्रेट मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं बेटा। ओके फाइन, सो डायग्राम का मेन नेमिंग कवर हो गया। अब एक्स्ट्रा पॉइंट देखो, ये पूरा कॉइन का गड्डी ग्रैनम है, इसमें से एक कॉइन निकाला थाइलाकॉइड। अब ये थाइलाकॉइड को अगर मैं यहां से काट दूं, ओके समझो डिस्क है, इसको मैंने यहां से तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। अब इसके अंदर भी बहुत सारे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ दोनों भी तरफ भरे होते हैं बेटा, अंदर की तरफ। अब इसके अंदर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है उसमें से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर को मैंने बाहर निकाल के जूम किया, तो ये पूरा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलेंगे क्वांटोसोम्स। ओके, और क्वांटोसोम्स के अंदर ये जो सब के सब है ना, इसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम। ओके, अब ये फोटोसिस्टम में अलग अलग तरह के क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे मेन होता है क्लोरोफिल ए, और बाकी बचे ये जो क्लोरोफिल है ना, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स। अब यही तो है मतलब की बात कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बड़े आसानी से स्कूल सेक्शन में हम लोग ये पढ़ लेते हैं, बट आज के बायो क्लास में हमको ये पता होना चाहिए वो सनलाइट प्लांट में जा कहाँ रहा है। तो समझो ये सनलाइट है, ये सनलाइट आया लीफ पे। अब लीफ पे 3 लेयर है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मीजोफिल। सो ये सनलाइट जाएगा मीजोफिल में। क्यों मीजोफिल में जाएगा? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तुमको ज्यादा से ज्यादा मीजोफिल में मिलेगा बेटा। फिर सनलाइट मीजोफिल वाले लेयर में जाएगा, उसके सेल में जाएगा, उसके प्लास्टिड में जाएगा। वो प्लास्टिड में भी 3 टाइप थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो उसमें से क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी वो सनलाइट फिर जाएगा ग्रैनम में। ग्रैनम के अंदर थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड के अंदर क्वांटोसोम्स में, और क्वांटोसोम्स के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के भी 7 टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 टाइप है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन। इतना हाई फाई इस लेक्चर में जरूरी नहीं है, मैं आने वाले लेक्चर में फोटोसिंथेसिस चैप्टर में वो पूरा डिस्कस किया जाता है बेटा। ओके, सो क्लोरोफिल के भी 7 टाइप है, और उसके अलावा बाकी के भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो क्वांटोसोम्स के अंदर अरेंज रहते हैं, और ये पूरे पिगमेंट के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फोटोसिस्टम। सो वहां ये सनलाइट है ना अंदर पहुंचता है, और उसके मदद से प्लांट्स अपना खाना बनाना शुरू करते हैं। यानी सोचो बायो क्लास में एक पेड़ के ऊपर से फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल को तोड़ के खाना बहुत आसान है, बट वो खाना बनाने के लिए इसने फोटोसिंथेसिस किया, और वो फोटोसिंथेसिस में फोटो यानी सनलाइट, वो सनलाइट किधर से किधर पहुंच रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। दिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो डायग्राम में देखा ना उसका बेसिक डिटेलिंग यहां लिख देता हूं, ओके, सो दैट तेरा नोट्स भी हो जाएगा बेटा। अब क्लोरोप्लास्ट में तुमने क्या देखा? क्लोरोप्लास्ट में कितने मेम्ब्रेन है? तो इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है बेटा, ठीक है। इसमें जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, यानी इनर मेम्ब्रेन इतने सारे मटेरियल को आसानी से अंदर नहीं आने देती। ओके, नेक्स्ट, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन is called stroma. अब स्ट्रोमा इज द स्पेस विच इज लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, यानी ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा है ये, ओके। और ये स्पेस को रोक कौन रहा है? ये इनर मेम्ब्रेन ना। सो द स्पेस विच इज लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा।
अब स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या है? स्ट्रोमा कंटेन्स, हमेशा याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट के पास ना अपना खुद का डीएनए होता है स्ट्रोमा में. ओके, so stroma contains a small circular DNA which is a double stranded beta. अपना डीएनए ऐसा डबल स्टैंडर्ड है और ऐसा समझो लीनियर है, ये सीधा है बेटा, पर ये देखो ये भी डबल स्टैंडर्ड है पर ये सर्कुलर कहलाएगा. ठीक है बेटा, तो इस तरह का स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. अच्छा, इसके अलावा स्ट्रोमा में जो राइबोसोम्स है वो 70S टाइप के होते हैं. सेम चीज हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का है. एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग यूनिट. स्वेटबर्ग नाम का साइंटिस्ट था, ओके, जिसने ये सेडिमेंटेशन के हिसाब से अपना खुद का यूनिट निकाला है जिसको बोलते हैं स्वेटबर्ग यूनिट. ओके, 70S टाइप का राइबोसोम्स होगा. स्वेटबर्ग के ऊपर मैं बात करूंगा राइबोसोम के लेक्चर में एकदम डिटेल में बेटा. अभी खाली इतना याद रखना कि इसके पास जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इसके अलावा अपने को पूरे डायग्राम में दिख क्या रहा है? अपने को ये दिख रहा है बेटा, कॉइन का गड्डी. It contains stack of coins which are called as grana. अगर बहुत सारा है तो ग्रैना और एक है तो ग्रैनम. अब स्टैक ऑफ कॉइन में से ईच कॉइन, हर एक कॉइन को क्या बोलोगे? Each coin is called as thylakoid. और लास्ट पॉइंट, थाइलाकॉइड के अंदर क्या है? थाइलाकॉइड कंटेन्स मेनी क्वांटोसोम्स. देखो ना, नाम भी कैसा रखा है, क्वांटोसोम्स. बायो में जोम्स मतलब बॉडी और क्वांटम इज रिलेटेड टू लाइट. ओके, फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, फोटॉन्स और क्वांटम से रिलेटेड. ओके, so these are the body which will catch packets of energy from light beta. That is why they are called as quantosomes. चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा. लिया? ओके, अब लास्ट कुछ इंफॉर्मेशन है, देन वी विल स्टॉप दिस बेटा. ओके, अब क्वांटोसोम्स के अंदर क्या होता है? क्वांटोसोम्स के अंदर अलग अलग तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम. इस हिसाब से दो होता है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2. फुल फॉर्म यहां लिख देता हूं बेटा. अब फोटोसिस्टम 1 इज आल्सो कॉल्ड एज P700 क्योंकि इसके पास जो क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को पकड़ता है बेटा. एंड फोटोसिस्टम 2 इज कॉल्ड एज P680 बिकॉज ये इसके पास जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को पकड़ता है. मैं तुझे इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ. फोटोसिस्टम होता क्या है? फोटोसिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. यानी इसके पास देखो ये क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ओके, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ओके, कैरेटिनॉइड्स, ऐसे सब तरह तरह के पिगमेंट्स होंगे. पर इसके पास जो क्लोरोफिल ए होगा, यानी इस पूरी टोली, इस पूरी मंडली का जो बॉस है वो बॉस 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट पकड़ेगा.
यहां पर भी ऐसा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, कैरोटीन, xanthophyll, सब तरह तरह के पिगमेंट्स होंगे जो लाइट पकड़ते हैं, पर इनका जो बॉस है, यानी इनका जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट को पकड़ता है, इसलिए इसको मैं बोलूंगा फोटोसिस्टम 2 और इस पूरे सेटअप को मैं बोलूंगा फोटोसिस्टम 1। अब लास्ट आखिरी बात ये याद रखना है तुमको कि स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। अब ये डार्क रिएक्शन क्या होता है, इसका बहुत डिटेल्ड लेक्चर फोटोसिंथेसिस चैप्टर में होगा। यहाँ खाली इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये याद रखना है कि डार्क रिएक्शन में ना दो डिटेल्ड साइकिल आता है बेटा, एक होता है C3 साइकिल और दूसरा है C4 साइकिल। ओके, और ये डार्क रिएक्शन क्या है, ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन और साइकिल है जिसके मदद से प्लांट्स कैन मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो इसकी मदद से प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस होता है। ओके, सो स्ट्रोमा के अंदर मेन ये याद रखना है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन में कौन से दो केमिकल रिएक्शन है, C3 साइकिल और C4 साइकिल है। सर C3 साइकिल क्या है, C4 साइकिल क्या है, उसका अलग लेक्चर होता है बेटा। ओके, काफी एक घंटे का पूरा लेक्चर होता है, बहुत डिटेल्ड है बेटा। सो वो मैं सेपरेटली तुमको सिखाऊंगा, अभी खाली इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये याद रखना, और ये वैसे भी एक्स्ट्रा है बेटा। ओके, नेक्स्ट, वैसे ही ग्रैनम, उसके अंदर थाइलाकॉइड, और ये थाइलाकॉइड के अंदर क्वांटोसोम्स, क्वांटोसोम्स के अंदर फोटोसिस्टम, इनके अंदर लाइट रिएक्शन होता है। और लाइट रिएक्शन में ना दो बड़े बड़े रिएक्शन आते हैं इसमें भी, एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, शॉर्ट में लिखा है। ओके, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब यहां तुमको क्या याद रखना है कि लाइट रिएक्शन कहां होता है, अगर ऑप्शंस में अलग अलग ऑप्शंस में आया, सो ऑप्शन में या तो ग्रैनम दिया होगा, या तो थाइलाकॉइड दिया होगा, या तो क्वांटोसोम्स दिया होगा। सो इन सब के अंदर ये देख, यानी इसके अंदर ये ग्रैनम, थाइलाकॉइड, क्वांटोसोम्स, इसके अंदर लाइट रिएक्शन होता है, और यहाँ पे डार्क रिएक्शन, यहाँ मैं डी लिख देता हूँ। तो ये सब जगह डार्क रिएक्शन हो रहा है। डार्क रिएक्शन यानी C3 साइकिल और C4 साइकिल। तो ये सब जगह पे C3 और C4 साइकिल होगा, और C3 और C4 साइकिल क्या है, वो डिटेल्ड है बेटा। ओके, और लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है। और लाइट रिएक्शन यानी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो इसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। और ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, इसका भी एक एक का डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है बेटा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक, वो मैं तुमको सेपरेटली करवाऊंगा बेटा। इतना समझा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया बेटा? ऑल राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज प्लास्टिक। सो बच्चों जस्ट सोचो कि फोटोसिंथेसिस, अब जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पे आएंगे हम लोग, तो ये टॉपिक है ना पूरा डिटेल में हम लोग है ना पूरा का पूरा इसको फाड़ देंगे बेटा, फाड़ देंगे यानी अच्छे से समझ लेंगे। ओके, बट सोचो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना याद रखो कि वो जो सनलाइट जो प्लांट्स लेते हैं वो जा किधर रहा है, मीजोफिल में, मीजोफिल में किधर, सेल में, सेल में किधर, प्लास्टिड में, प्लास्टिड में किधर, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में किधर, ग्रैनम में, ग्रैनम के अंदर थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड के अंदर क्वांटोसोम्स में, क्वांटोसोम्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के भी बहुत सारे टाइप है, उसमें से एक बॉस ऐसा है जो 700 नैनोमीटर पकड़ता है, एक 680 नैनोमीटर पकड़ता है, और उसके मदद से फिर ये लोग सनलाइट की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग फूड बोलते हैं, ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। और हमारे लिए वो ग्लूकोज, वो पेड़ से फ्रूट्स वेजिटेबल्स तोड़ के खाना बहुत आसान है, पर वो सोचो कितना अंदर जा रहा है। ओके, इतना अंदर जा रहा है, यानी ये पूरा सेटअप क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर होता है, सेल,
और सेल नजर ही नहीं आता है, सेल माइक्रोस्कोपिक होता है, इतना डिटेल्ड कॉन्सेप्ट. So I hope बच्चों you have enjoyed this lecture and you have learned a lot from this lecture. I am going to come up with more upcoming videos. Till then ये जो सब कुछ तुमने देखा है डायग्राम ये सब है, इसको ड्रॉ करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो. 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं भी बनाएगा तो भी चलेगा, उसका खाली मीनिंग याद रखना. ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके इसको प्रैक्टिस करो एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस वंडरफुल चैनल. थैंक यू बच्चों.